हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है ब्रिज कुमार। आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक है उसी का सॉल्यूशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको एक वीडियो दे दिया गया है, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो को देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि जो संख्या रेखा है निरूपण, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो संख्या निरूपण क्या बात करेंगे? संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर निरूपण के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, मार्कर नहीं चल रहा है। संख्या रेखा, क्या? संख्या रेखा ना, इसी पर बात करेंगे। तो इसको क्या होता है ना, तो सबसे पहले जानिए कि ये जो आपका एक बताया गया है कि ये पूर्णांक संख्या ना, तो ये आपको x होगा, ये आपका x और ये x डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये x कहलाता है, ये x डैश कहलाता है। यानी कि संख्या रेखा जिसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें निरूपित करेंगे। संख्या रेखा निरूपण संख्या रेखा का इसमें हम लोग निरूपण करेंगे। तो जो पूर्णांक संख्या होता है, आपको बताया गया है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक, क्या? जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है और शून्य को भी सम्मिलित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो उन्हीं बातों को हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो पूर्णांक संख्याओं को ही इसमें निरूपित करना क्या कहलाता है? संख्या रेखा निरूपित करना कहलाता है। तो संख्या रेखा यानी कि पूर्णांक, तो सबसे पहले तो जीरो आता है आपको। जीरो के बाद आपको आता है कितना? एक आता है, फिर दो आता है, फिर तीन आता है, चार आता है, पाँच आता है, छः आता है, सात आता है। इसी तरह से डॉट 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 अनंत तक चला जाता है। इसी तरह से यहाँ पर एक आता है माइनस में, दो आता है माइनस में, तीन आता है माइनस में, चार आता है माइनस में, पाँच आता है माइनस में, छः माइनस में। इसी तरह से डॉट 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 इधर भी चला जाता है। तो यही क्या कहलाता है? संख्या निरूपित कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि संख्या रेखा निरूपित करे। तो क्या क्वेश्चन रहेगा? बोलेगा कि -3 को संख्या निरूपित करे। तो देखिए, तो इसमें -3 कहाँ पर है? तो आपको -3 यहाँ पर है, इस स्थान पर है। ये -3 ये हो गया, आपको संख्या निरूपित हो गया। लेकिन ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा क्या कि 2/3, क्या 2/3 को संख्या निरूपित करे। किसको? 2/3 को संख्या निरूपित करे। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है? तो दो के पास। जरा ध्यान दीजिएगा कि 2/3 यानी कि ये जब भागा दीजिएगा तो 0 1 के बीच में ही आएगा। क्या आएगा? 0 1 के बीच में ही भागा देने के बाद आएगा। यहाँ पर जब भागा दीजिएगा तो यहाँ पर जो आएगा 0 से लेके 1 के बीच में ही आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 1, इन दोनों के बीच में ही बात हम लोग करेंगे। तो जो दिया गया है नीचे हर में, तो इसको 3 बराबर भाग में बांटना है। एक भाग, 2 भाग और 3 भाग। 1 2 3 3 भाग में बांट दिया गया। क्यों 3 भाग में बांटा गया? क्योंकि नीचे आपका 3 है। क्या है? 3 है, इसलिए 3 बराबर भागों में बांट दीजिए। इसके बाद आपको कह रहा है ऊपर 2, क्या कह रहा है? 2, इसलिए यहाँ से गिनिए 1 और यहाँ पर 2, 1 भाग और ये 2 भाग, यहाँ पर 2 भाग हो गया। यानी कि इसी को हम लोग 2/3 बोलेंगे। यही संख्या निरूपित हो गया। एक बार देख लीजिए, पहले क्या करना है कि आपको ये जो दिया गया है उसको देख लेना है कि किनके बीच है। तो आपको 0 से लेके 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच में गया, और फिर नीचे वाले जितना रहेगा उतना बराबर भागों में इसको बांट देंगे। और बांटने के बाद जो ऊपर दिया रहेगा यानी कि अंश में, उसी को पॉइंट लेके हम लोग उसको निरूपित कर देंगे। यही हमारा संख्या निरूपित हो गया। इसी तरह से आपको रहेगा यहाँ पर 7/3, इसको कहा जाएगा आपको कि संख्या निरूपित करे। 7/3 को क्या करेगा? संख्या निरूपित करे। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर जैसे बड़ा है, नीचे जैसे छोटा है, तो इसको ऊपर छोटा करना होगा, नीचे बड़ा करना होगा। ऐसे करने के लिए क्या करना होगा? आपको भागा देना होगा। तो जैसा ही 7 में भागा दीजिएगा 3 से, तो 3 दूना के 6, 2 लिख दीजिए, और बचा कितना? 1, 3 दूना के 6, और 7 होने के लिए 1 बचा, 1 ऊपर लिख दीजिए, और नीचे कितना? 3। अब जरा देखिए, फिर से वही आ गया का, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। तो इसको भी वही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ये 2 आपका है, कितना है? 2 है, तो 2 के पास चले जाइए। देख लीजिए यहाँ पर 2
और फिर कह रहा है कि 1/3, तो 1/3 आपको बताया गया है कि 0 से लेके 1 के बीच ही होगा। तो 0 से 1 के बीच यानी कि 2 के पास गए, अब यहाँ से लेके यहीं तक के बीच में होगा, तो ये कह क्या रहा है कि 3, यहाँ पर कितना कह रहा है 3, तो इसको 3 बराबर भागों में बांट दिए, 1 2 3 बराबर भागों में बट गया। ऊपर कितना है 1, तो आपको यहाँ पर देखिए ये आपका 1 भाग है, ये वाला 1 कितना 7/3 हो गया, यही आपका 7/3 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता क्या है, समरूप। क्या कहता है, समरूप। तो समरूप कहने का मतलब कि रूप उसका क्या हो, एक समान हो, भले हो कुछ भी हो ना, कितना भी हो, लेकिन उसका मतलब निकलता हो तो एक ही निकलता हो। जैसे में आपको समरूप, समरूप संख्या क्या दिया रहेगा, समरूप संख्या। तो समरूप संख्या क्या कहलाएगा, तो 2 कहलाएगा बटा में 3, 2/3 है, तो इसका समरूप संख्या कितना होगा। तो देखिए जितना भी समरूप संख्या निकालना है, आप किसी से इन दोनों में गुना कीजिए, किसी भी संख्या से क्या करना है, किसी भी संख्या से इन दोनों में गुना कीजिए, दोनों में किसी संख्या से गुना करना है, तो हर में भी और अंश में, यानी कि जैसा ही हम 2 बटा इसमें जैसे गुना करते हैं 2 से, तो 2 से ऊपर करेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 से नीचे करेंगे 2 तिहाई 6। फिर इसी तरह से हम 3 से गुना करते हैं तो 3 से ऊपर भी 3 गुना के 6 और नीचे भी 3 तरीके 9। ये सब जो संख्या है इसका समरूप है, यानी कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2/3 बराबर में 4/6 बराबर 6/9 लिखा जा सकता है, समरूप को यानी बराबर लिखते हैं। तो देखिए, तो अगर इसको काटते हैं तो देखिए, तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, 2 तिहाई 3 दूना के 6 और 3 तरीके 9। देखिए तो फिर से वही आ गया का, तो देखिए तो एक रूप जैसे कच्ची है, एक समान ही है। चलिए ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर हम लोग देखते हैं, जो आपको कहता क्या है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जैसे क्या करना है आपको कि अनगिनत परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या निकाला जा सकता है, तो अनगिनत यानी कि अनंत निकाले जा सकते हैं। तो उन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कह देगा आपको कि 1 निकाले, 2 निकाले, 10 निकाले, 5 निकाले, यानी बहुत सारे भी निकाल सकते हैं। तो उन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, जैसे में आपको कह देगा कि 3 और 4, एक 3 और एक संख्या दे रहा है 3, एक दिया रहेगा 4, 3 और 4 के बीच जैसे दो परिमेय संख्या निकाले, कितना कहेगा, दो परिमेय संख्या निकाले या 3 परिमेय संख्या निकाले या 4 परिमेय संख्या निकाले, ऐसे बोल देगा आपको ना। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है कि पहले वाले को a मान लेना है और दूसरे वाले को b मान लेना है और दोनों को जोड़ देना है, यानी कि a प्लस b और 2 से भागा दे देना है। तो यानी कि 3 और 4 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2, तो 4 3 7, कितना होगा 4 3 7 और बट्टा में 2। ये आपका एक परिमेय संख्या निकला, ये पहला निकला, पहला ये पहला। अब दूसरा 2 को निकालने के लिए कह रहा है दो परिमेय संख्या निकाले, दो परिमेय संख्या निकाले, कितना कर रहा है, दो निकाले। तो दूसरा क्या होगा, तो देखिए आपको ये पहला था फर्स्ट, और ये आपका बीच में आ गया, कितना आ गया, बीच में आ गया, यानी कि 7/2 कितना आ गया, बीच में आया। तो अब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या निकालना है, यानी कि इसको आप a मान लीजिए आपको 3 और b कितना हो गया 7/2। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, a प्लस में b और बटा में कितना 2। अब जोड़िए तो 3 प्लस में 7/2 प्लस में बटा 2, तो 3 और 6 और 7 13 और बटा में 2 और बटा में 2 और दोनों 2 2 गुना होगा तो 13/4, यानी कि 13/4। दूसरा परिमेय संख्या कितना हो गया, 13/4 हो गया। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं परिमेय संख्या। आगे बात करते हैं, ये पहला टाइप है, यानी कि एक तरीका से ये निकाल सकते हैं, दूसरा तरीका से बता देते हैं कि कैसे निकाला जाता है। परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या किया जाता है, दोनों संख्याओं को जिनके बीच निकालना है परिमेय संख्या, उन दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भागा दे देंगे, ये आपका परिमेय संख्या निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले जैसे टाइप की बात करते हैं, यानी कि सेकंड टाइप जैसे कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको दिया रहेगा दो परिमेय संख्या, यानी कि दिया रहेगा 2 और यहाँ पर दिया रहेगा 4, कितना दिया रहेगा 2 और 4, और इन दोनों के बीच जैसे आपको परिमेय संख्या निकालना है। तो हम दूसरे तरीका से इसको निकाल के बताते हैं। तो सबसे पहले तो इसको मान लेना है a
और दूसरे को मान लेना है b। तो इसको निकालने के लिए आपको मान लीजिए कि ये d कितना है d, तो इन दोनों को बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे, यानी 4 बड़ा है तो 4 में से 2 को घटा देंगे और जितना निकालने कितना निकालने के लिए 2 परिमेय संख्या कितना कह रहा है 2 परिमेय संख्या निकाले, इसलिए नीचे जैसे कि 2 प्लस में 1 कर देंगे, जितना निकालने के लिए कहा उतना प्लस 1 कर दीजिएगा। तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 1 3, ये हो गया आपको कितना हो गया 2/3। इस तरह से तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना कहेगा तो आपको फार्मूला होता है कि परिमेय संख्या निकालने के लिए a प्लस में d, a प्लस में 2d, a प्लस में 3d, a प्लस में 4d, इसी तरह से डॉट 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 जितना भी निकाला, हम तो बोले कि अनंत निकाला जाता है, तो जितना भी निकाला जाता है इस पे लागू करेंगे, बात खत्म हो जाए। तो देखिए तो a आपको दिया गया है कितना 2 दिया गया है और d आपको कितना गया है 2/3 आ गया है। इसी तरह से 2 निकालना था तो यहीं पर जाएंगे a प्लस में 2d यानी कि 2 और दूसरा कितना हो जाएगा 2 और d के मान हमें 2/3 आ गया है। तो इसको हल कर दीजिए तो 3 के 6 2 8 और 8/3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा तो 2 यहाँ पे ये 2 हो जाएगा आपको, ये 2 4 और यहाँ पर 3 और 6 6 4 10 और बटा में कितना हो जाएगा 3 होगा। इस तरह से आपको परिमेय संख्या हो गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अगले टाइप की ओर जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। देखिए अगला परिमेय संख्या निकालने के तरीका क्या होता है कि अगर नीचे यानी कि हर दोनों 2 परिमेय संख्या दिया रहेगा और दोनों परिमेय संख्या का हर अगर एक सामान्य हो तो आपको क्या करना है कि जितना निकालने के लिए कहेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पर 4/3 दिया रहे या 6/3 दिया रहे, नहीं मान लेते हैं 7/3 दिया रहे और आपको कह दे कि 3 परिमेय संख्या नहीं है, 3 परिमेय संख्या निकाले, कितना निकाले 3 परिमेय संख्या निकाले। तो करना क्या है आपको कि जितना निकालने के लिए कहेगा उसमें आपको एक जोड़ देना है और अंश और हर में क्या करना है कि गुना कर देना है, यानी कि जो दिया रहेगा उसमें जैसे कि n+1 और n+1 से गुना कर देना है। जैसे मैं इसमें कह रहा है कि जैसे 3 निकाले तो 4/3 में 3, यहाँ पर 3 निकालने के लिए है तो 3 प्लस में 1 हो जाएगा ना, n कितना है 3 है और बटा में कितना है n प्लस 1, इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा तो 3 1 4 हो गया और 4 में 4 से गुना चाहिए 16 हो जाएगा, 3 1 4 और 4 12 ये हो गया। फिर इसमें भी वही काम करेंगे तो 7 और बटा में 3 है, इसमें भी 4 से गुना और 4 से नीचे भी गुना तो सोचो कितना हो जाएगा 28 और 4 12। इस तरह से 3 का रहता है 16 पर से कितना हो जाएगा 16 पर से आपको कितना हो जाएगा 17/12, 18/12 और 19/12, इस तरह से 20/12, इस तरह से आपको निकल जाएगा कहाँ तक 28।